आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बे से प्रार्थना है कि हम सब पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ का वध हस्त तो हर संकट पस्त। इसी विश्वास के साथ आपकी संगीता मिश्रा आप सबका स्वागत करती है। नवरात्रि के प्रारंभ होने के कई दिन पहले से ही हम सब बहुत उत्सुक होते हैं कि माँ का स्वागत हर संभव बहुत विधि विधान से करें। माँ वात्सल्य से परिपूर्ण है, हर किसी को मातृत्व की छाया प्रदान करती है। उसका आंचल कभी गरीब अमीर छोटा बड़ा नहीं देखता, वो सब पर अपना आंचल उड़ा देती है। उसके भीतर दुबके रहने में जो आनंद है वो कहीं नहीं। माँ परिस्थिति अनुसार रूप रंग बदल लेती है। वात्सल्य से परिपूर्ण है तो क्रोध का अंगारा भी है। अगर कोई धर्म विरुद्ध कार्य में लिप्त होता है तो क्रोधाग्नि से भस्म कर देती है। माँ के विभिन्न रूपों को हमारे वेद पुराणों ने बड़ी सूक्ष्मता से वर्णित किया है। आज मेरी लेखनी माँ के उस रूप को दर्शाएगी जिसमें वो अपने भक्त के लिए हर कष्ट सहने को तत्पर है। भक्त की राजी में रजा है। जैसे वो रखती माँ उसके अनुसार ढल जाती, क्योंकि वो माँ है। उसमें ही खुश हो जाती। अपनी संतान को कष्ट में नहीं देख सकती, भले खुद कितना भी कष्ट झेलना पड़े। तो आइए मेरी लेखनी के माध्यम से माँ के उस दया करुणा वात्सल्य रूप का साक्षात दर्शन लाभ प्राप्त करें। आज जैसे ही गाड़ी जीटी रोड की ओर मोड़ी, सड़क किनारे जगह जगह देवी मूर्तियां रखी थीं। कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली थी। ये मूर्तिकार देवी मूर्तियों को पूर्ण रूप देने में लगे थे। हर तरह की मूर्तियों का जमघट था, छोटी बड़ी, कोई शेर पर सवार, कोई राक्षस को मारते हुए। किसी किसी को चटकीले रंगों से रंग भी दिया था। भाव भंगिमा तो हर मूर्ति की देखते ही बन रही थी। आंखें जैसे बोलने को हो रही हैं। राक्षस वाली मूर्ति देख के लग रहा था साक्षात चंडी अवतरित हो गई। इतने हुनर वाले होते हैं मूर्तिकार। साल में इनके 2-4 महीने ही होते हैं। इनके यहाँ 2-4 महीने ही रौनक रहती है। गणेश चतुर्थी से शुरुआत होती है, वाल्मीकि जयंती, दुर्गा पूजा, दिवाली। बस बेचारे इन्हीं 4 महीनों में रौनक कर पाते हैं। पूरे वर्ष सन्नाटा छा जाता है। जीटी रोड इन दिनों दोनों तरफ मूर्तिमय थी। मैंने इतनी सुंदर मूर्ति देख गाड़ी रोक दी और एक मूर्ति बनाने वाली से पूछने लगी, तुमने देवी जी की मूर्ति बनाई है? यह तो पूजनीय है, फिर तुमने ऐसे ही क्यों रख दी? और किसी पर बच्चे खेल रहे हैं, किसी पर मैले कुचड़े कपड़े सूख रहे हैं, कोई कूड़े के पास ही रखी है। उसने बड़ी सौम्यता और बड़े आत्मविश्वास से बोला, दीदी, जब तक कोई मूर्ति पूजी नहीं जाती तब तक वो माटी का पुतला है। उसमें ईश्वर की आत्मा तभी आती है जब हम भाव से पूजते हैं। मैं तो इन्हें माटी का पुतला ही समझती हूँ। अगर मूर्ति मान बैठूंगी तो इतने मंदिर कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास खुद घर एक मंदिर नहीं है। उसकी इतनी सार गर्भित बातें सुन मुझे भी ज्ञान हो आया कि भाव से भगवान प्रकट होते हैं, अन्यथा सब जड़ ही है। मैंने फिर पूछा, तुम कितने दिन में एक मूर्ति बना लेती हो? फिर उसने बड़ी सौम्यता से जवाब दिया, दीदी, ये भी देवी ही जानती हैं। कभी कभी भाव तुरंत दिखने लगते हैं, कभी कभी 50 बार तोड़ना पड़ता है। जबकि हम तो मूर्ति की तरह ही बनाते हैं, पर चेहरे के भाव लाने में कभी कभी बहुत समय लग जाता है। मैंने पास रखी मूर्ति की ओर देखा, जैसे माँ देख के मुस्करा रही हो कि ये बेचारी क्या जाने कि उसकी क्या माया है। मैंने भी मूर्ति का ऑर्डर दे दिया। वैसे तो मैं मूर्ति खरीदने के पक्ष में कभी नहीं रहती, पर इस बार सोसाइटी के मंदिर में मूर्ति देने को कहा था, इसलिए ऑर्डर दे दिया और आगे बढ़ गई। रास्ते भर उन्हीं विभिन्न भाव भंगिमाओं वाली मूर्तियों को देखती चली गई।
और बाजार पहुंच गई। नवरात्रि के सामान की खरीदारी करने लगी। बाजार पूरा लाल चुनरी से सजा हुआ था, मानो साक्षात देवी नवदुर्गा विराजित हों। हर ओर लाल चुनरी ही लाल चुनरी। शहर किसी देवालय से कम नहीं लग रहा था। नारियल, जौ, घड़े, नवरात्रि का सारा सामान, उस पर लहराती लाल चुनरी। साल में 2 बार इसी प्रकार शहर देवीमय हो जाता है। साल के 18 दिन ही सही, अपनी परम शक्ति माँ को हम याद तो करते हैं। भले एक दूसरे की देखा देखी ही सही, हर घर देवी विराजती हैं। 9 दिन पूजा अर्चन होता है। कन्या पूजन कर विदा भी कर देते हैं, जो सबसे दुखद पल होता है। आजकल तो नवरात्रि बच्चे भी खूब मनाते हैं। 9 दिन तक पकवान जो बनते हैं, व्रत उपवास की मिठाइयाँ बनती हैं। देवी पूजन के बहाने सब व्रत के पकवान का आनंद भी लेते हैं। 9 दिन हर घर से कूटू सिंगाड़े की खुशबू आती है। अष्टमी नवमी तो कन्याओं का दिन होता है। जिस घर कन्या होती है वो राजा होता है। लड़के तो उपहार के लिए कपड़े भी बदल लेते हैं, फ्रॉक पहन के चल देते हैं, पकड़े जाने पर बस मुस्करा देते हैं। अष्टमी तो कन्याओं के तनख्वाह का दिन होता है। इसी दिन के लिए वो पूरे साल नकारा शब्द भी सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं और बड़े रौब से बोलती हैं, आने दो नवरात्रि, हम कन्या ही सबको भाती, हमें पूजे बिना देवी भी नहीं कृपा बरसाती। मैंने भी सारा सामान गाड़ी में डाला और घर वापस हो चली। लौटते पर बारिश बहुत तेज होने लगी। मैंने गाड़ी का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था। अचानक मुझे सड़क किनारे उन मूर्तियों की सुधाई। अब उनका क्या होगा? कहाँ रखेगी वह अपनी माटी के पुतलों को? जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पहुँची तो मैं देखकर दंग रह गई। उस मूर्ति बनाने वाली ने अपने घर की पन्नी निकाल सारी मूर्तियों पर डाल दी थी। घर का सारा सामान भीग रहा था, पर मूर्तियों पर सब पन्नी के अंदर सुरक्षित थीं। मैंने गाड़ी किनारे लगा ली और उन मूर्तियों को देखने लगी और सोचने लगी, वाह रे भगवान, तुम हम इंसानों के लिए बिक भी जाते हो, कूड़े करकट में भी बैठ जाते हो। इतने दिवालय, इतने महल, फिर भी इस पन्नी में दुबकी खड़ी हो और मानो अंदर से मुस्कुराकर माया बिखेर रही हूँ और कह रही हूँ, उस बेचारी के घर का सामान तो 2 दिन में सूख जाएगा, पर मेरे ऊपर एक बूंद भी गिर जाती तो उसके नन्हे नन्हे बाल गोपाल सूखी रोटी भी ना खा पाएंगे। मुझे क्या, मैं तो मंदिर से भी तुम सबकी रक्षा करती हूँ, सड़क से भी कर दूंगी। अगर सड़क में यूं ना खड़ी रहूंगी तो कौन मुझे ले जाएगा और उसकी रोजी रोटी कौन खिलाएगा? थोड़ी देर में बारिश बंद हो गई। वो मूर्ति को बनाने वाली दौड़ती हुई आई और सभी मूर्तियों से पन्नी हटा दी और पुनः अपने घर के ऊपर बांध दी। मैंने पूछा, क्यों छिपाती रही अपनी आस्था भाव? तुम तो हम सबसे ज़्यादा आस्थावान हो। अपना घर में पानी भर दिया, पर देवी जी को नमी तक ना आने दी। उसने बड़ी प्रेम से बोला, दीदी, ये पानी आज है, कल चला जाएगा। बर्बादी के आंसू जब बहते हैं तो कहीं नहीं जाते, बाढ़ ही बन जाते हैं। उन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए अपनी छत उखाड़ देवी पर लगा दी, क्योंकि वह बिकती है तो हम रोटी सेक पाते हैं, उसके भाव लगता है तो बालक मेरा दूध पीता है। जितनी देवी जाती हैं उतने दिन हम चैन से क्षुधा मिटा पाते हैं। आप लोग देवी आगमन से खुश होते हैं, बोलते हैं लक्ष्मी आई, पर हमारी तो जितनी देवी बिकती हैं, जितनी जाती हैं, तभी लक्ष्मी आती है। ये उसी ने हमें हमारे कर्मों में लिखा है। उसने मेरे लिए अपने को सड़कों पर जमा रखा है। उस मूर्ति वाली की बातों में इतना दर्द छिपा था, लेकिन शिकायत उसे तब भी उस ऊपर वाले से नहीं थी, क्योंकि वह उसे दुख में समान भागीदार मानती थी। जैसे वह रहती, वह उसकी
देवी मूर्ति भी वैसे ही रहती। मैंने दोनों देवियों को प्रणाम किया। धन्य है बनाने और बनने वाली। उसने उसे बनाया, फिर उसने उसे बनाया। इस बनाने में ही दोनों ने बहुत सुख पाया। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय ब्रह्माणी।